बिहार से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा जा रहा था और लालू परिवार ने तेज प्रताप को डिसोन कर दिया था। और इस बीच अब तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और ये बता दिया है कि उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला कोई नहीं कर सकता है, यानी आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनावी साल भी है ये, तो बिहार की राजनीति और लालू परिवार की राजनीति भी काफी दिलचस्प नजर आएगी। सीधे हम बिहार चलते हैं, हमारे संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब तेज प्रताप जिस तरह खामोशी बरती थी, जो उनका प्रकरण हुआ था और उसके बाद उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया था परिवार के साथ, लेकिन अब जो उन्होंने पोस्ट किया है वो क्या इशारा करता है? क्या कोई नया धमाल, कोई नया धमाका करने वाले हैं तेज प्रताप? देखिए सर, जिस वक्त की बिहार की राजनीति से ये सबसे बड़ी खबर है। आज पूरे दिन भर की जितनी बड़ी खबरें हैं पॉलिटिक्स में, उसमें ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा है कि लगभग 4:20-25 में जो है वो आरजेडी का जो आज कार्यक्रम था, जो राज्य परिषद की बैठक थी, वो बैठक खत्म हुई है और लगभग ये 4:30 में तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है। और देखिए कि ट्वीट जो उन्होंने किया है उसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर लगाई है और उस तस्वीर, मैं राजबल्लम जो हमारे कैमरामैन है, मैं चाहूंगा कि वो जूम करके दिखाएं। मैं मोबाइल दिखा रहा हूं कि राजबल्लम आप इस ट्वीट को दिखाइए कि देखिए कितना महत्वपूर्ण ट्वीट है। इस ट्वीट में तेज प्रताप यादव जो है वो खड़े हैं, सर पे टोपी है, पार्टी की टोपी है हरे कलर की, और लालू प्रसाद यादव की तस्वीर सामने में लगी हुई है। देखिए ये ट्वीट, ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है आसिया जी। दरअसल में इस तस्वीर के माध्यम से तेज प्रताप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया है, अब इसके आगे अब और नहीं चल सकता। दरअसल में बहुत क्यों हो गया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव पटना में है और आप अंदाजा लगाइए कि राज्य परिषद की बैठक हो रही है, जिस बैठक में लालू प्रसाद यादव खुद हैं, राबड़ी देवी खुद हैं, तेजस्वी यादव हैं, तमाम सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम विधान पार्षद हैं, और उसके बावजूद आप अंदाजा लगाइए कि इस बैठक में तेज प्रताप यादव को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि पार्टी की तरफ से तमाम विधायकों को आमंत्रित किया गया है, तमाम सांसद को आमंत्रित किया गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव को आमंत्रित नहीं किया गया। ठीक है, पार्टी से आपने उनका निष्कासन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तेज प्रताप को इस बात की उम्मीद थी कि उनके पिताजी जो है वह मान जाएंगे और कहीं ना कहीं से उनको इस बैठक में जो है वह बुलाया जाएगा। राजीव जी, लेकिन एक बात जो उन्होंने लिखी है तेज प्रताप ने कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं, ये मत समझना, तो ये इशारा किसकी तरफ है? क्या पार्टी के अंदर से ही या फिर परिवार से? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तेज प्रताप? नहीं, देखिए आसिया जी, जो इसमें जो पूरी पंक्ति है, ये पूरी पंक्ति हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। अब आप इसके मायने क्या निकाल सकती हैं आसिया जी? साफ इन्होंने कह दिया है कि आने वाले दिनों में यह सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे और आरजेडी या फिर जो इनका परिवार है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या मीसा भारती, वो इनका भविष्य अब तय नहीं कर सकेंगे। यानी कि अब खुली बगावत इस ट्वीट के माध्यम से तेज प्रताप यादव ने आरजेडी अपने परिवार के खिलाफ खुली बगावत कर दी है, यह क्लियर हो गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि तुम्हारी साजिशों का पता चल गया है। आपको याद होगा कि जब पहली बार जब इनको पार्टी से निलंबित किया गया था, निष्कासित नहीं किया गया था, आपको याद होगा आसिया जी, उस समय लाइव पर मैं आप ही के साथ खड़ा था। उस समय तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने यह कहा था कि भाई आप एक चीज जान लीजिए कि यह जो आप खेल खेल रहे हैं मेरे परिवार में, यह खेल आपका अब हम नहीं चलने देंगे। तो उस समय इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि संजय यादव के प्रति वो अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त कर रहे हो, चूंकि संजय यादव के प्रति लगातार उन्होंने अपने आक्रोश को व्यक्त किया है। आपको याद होगा कि आज से लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने संजय यादव पर कई आरोप भी लगाए थे। हालांकि उनके आरोप के बावजूद संजय यादव को नहीं हटाया गया, बल्कि उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो तेज प्रताप यादव ऐसा नहीं है, बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन अब वो भी है, तो उनको ये चीज पता है कि राजनीति में क्या कुछ होता है, राजनीति में क्या। बल्कि वो कई बार जब उनसे मेरी बातचीत हुई थी, मुझे याद है एक बार, तो उन्होंने अपने आवास पर मुझे कहा था कि भाई इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरीके से सत्ता के लिए शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो राजनीति में तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, और इस बार जो तेज प्रताप ने ट्वीट किया है वो सीधे उसके मायने हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर
उनको तेजस्वी यादव को उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है और यह बताने की कोशिश की है कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर के तो क्या पार्टी पर भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे तेज प्रताप? नहीं, देखिए आसिया जी, अगर वो तेज प्रताप यादव कोर्ट चले जाते हैं तो आरजेडी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर उसके बाद तो चूंकि वो लीगली वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, कानून कहता है कि भाई जो वारिस होता है वो बड़ा बेटा होता है। दूसरी बात है कि आपने पार्टी से इनको कैसे निकाल दिया। ठीक है, लालू यादव भी अपने पक्ष को रखेंगे या फिर तेजस्वी यादव भी अपने पक्ष को रखेंगे, लेकिन अब तो इतना तय है कि आरजेडी और लालू यादव के परिवार की जो छीछा लेदर होना था वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिए कि उस तस्वीर में सिर्फ लालू प्रसाद यादव हैं, उसमें तेजस्वी यादव नहीं है, उसमें राबड़ी देवी नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं से लालू यादव के प्रति उन्होंने अपनी आस्था भी जताई है और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चुनौती भी दी है कि अब जो है वो प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि मेरी भूमिका आने वाले दिनों में क्या रहेगी। मेरी भूमिका को अब आरजेडी या फिर उनके परिवार के लोग जो है वो तय नहीं कर सकते हैं। तो आसिया जी, ये बहुत बड़ी खबर है, खास करके आरजेडी के लिए, और वो भी उस समय जबकि राज्य परिषद की बैठक हो रही है। राज्य परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। खुले मन से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है, बीजेपी को चुनौती दी है, और उसके बाद चंद मिनट बाद खुद लालू प्रसाद यादव को अपने परिवार की तरफ से अगर इस तरह की चुनौती मिल रही है तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में यह बड़ा ही विस्फोटक रूप ले सकता है। जी आसिया जी। चलिए राजीव जी, पार्टी तो किसी की विरासत नहीं होती, लेकिन अब जिस तरह से तेज प्रताप ने दावा किया है कि जनता ये तय करेगी, अब न्यायालय ये तय करेगा, तो क्या आने वाले दिनों में ये घमासान सियासी क्या रंग लाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही तेज प्रताप का प्रकरण हुआ था आसिया जी, आज से लगभग 1 महीने पहले, आपको याद होगा कि बीजेपी और जेडीयू तेज प्रताप के पक्ष में बोलना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। तो देखिए, यही राजनीति का मिजाज है और कहा जाता है कि राजनीति हमेशा अपने मिजाज से चलती है। तो उस समय बीजेपी, अब देखिए बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी होगी, जो मुझे लगता है, या फिर जेडीयू की, क्योंकि बिहार में अगर यादव वोट का बिखराव बहुत ही जरूरी है एनडीए के लिए, और अगर यादव वोटों में बिखराव होता है तो न सिर्फ एनडीए कमजोर होगी बल्कि लालू परिवार भी कमजोर होगा। और बीजेपी इसी जुगात में लंबे समय से बैठी हुई थी। कुछ दिन पहले मुझे लग रहा है कि लगभग 2 साल पहले Z+ सिक्योरिटी भी तेज प्रताप यादव को दिया गया था, जबकि सिक्योरिटी दिए जाने का कोई वैलिड रीजन जो था वो नहीं था, फिर बाद में वापस ले लिया गया। तो अब बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए जो है वो बिहार में खेल शुरू करेगा, और मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव को एनडीए अपने पाले में नहीं लाएगा बल्कि कोई एक नई पार्टी लॉन्च करवाएगा। और चूंकि तेज प्रताप यादव के साथ भी बड़ी संख्या में जो यादव हैं, वो बड़ी संख्या में तेज प्रताप यादव के साथ हैं, जो यूथ वोटर हैं यादव कम्युनिटी में, यादव कास्ट में, वो तेज प्रताप यादव के साथ हैं। तो उनको अगर, और वो देखिए कि एलआर एक संगठन भी चलाते थे, तेज प्रताप यादव चला रहे हैं अभी, लालू राबड़ी संगठन। तो एक इसी मुझे लग रहा है कि एलआर को ही एक राजनीतिक दल का रूप दिया जाएगा, लालू राबड़ी नाम भी रहेगा, ताकि लोगों के सेंटीमेंट को कैश किया जा सके चुनाव में, और पीछे से बैकअप जो है वो हो सकता है कि बीजेपी का रहे। तो इसकी तैयारी जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है। और आज आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक के ठीक बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके इस बात का एहसास अपनी पार्टी को, अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने भाई तेजस्वी को खास करके जरूर जता दिया है। जी आसिया तो राजीव जी, अब क्या इसे देखा जाए, जिस तरह तेज प्रताप ने बगावत का झंडा बुलंद किया है, तो आने वाले दिनों में जहां एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए है ही, प्रशांत किशोर की पार्टी भी है, और अब तेज प्रताप भी खड़े हो जाएंगे, तो डैमेज कितना होगा इंडिया ब्लॉक इससे? नहीं, देखिए, इसमें सीधे तौर पर अगर नुकसान होगा तो वो इंडिया ब्लॉक को होगा, इंडिया गठबंधन को होगा। क्योंकि अगर एक छोटा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 2020 में चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकले। आप देख लीजिए, जहां जहां जेडीयू हारी है, लगभग 40 सीटों पर जेडीयू हारी थी, और जो हार का जो मार्जिन था वो 2000, 5000, इससे ज्यादा का नहीं था। तो अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी से विद्रोह, जिस तरीके से वो उसकी सुगबुगाहट दिख रही है, अगर वो करके अपनी पार्टी और एलआर के ही नाम से अगर वो पार्टी को लाते हैं, एलआर लालू राबड़ी पार्टी अगर वो लाते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर 2000 या 5000 वोट भी अगर वो उनकी पार्टी काटेगी तो उसका सीधा नुकसान अगर किसी को होगा तो वह इंडिया फोल्डर को होगा, इंडिया महागठबंधन को होगा, और खास करके आरजेडी को होगा। क्योंकि देखिए, आरजेडी मैक्सिमम जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती है, आसिया जी आपको भी पता है कि वो 120 सीट पर अगर चुनाव लड़ती है तो उसमें लगभग 90 सीट पर वो यादव कैंडिडेट जो है वो उतारती है। तो ऐसी स्थिति में अगर यादव वोटों का बिखराव होता है, या फिर अगर
2000, 3000 या 1000 ही वोट करता है तो उससे आरजेडी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार एनडीए की इस बार जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है वो काफी दिलचस्प है। इस बार की लड़ाई भी जो है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। और ऐसी स्थिति में अगर तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी का गठन करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भी ट्वीट किया, जो इशारा देर कर रहे हैं, या फिर आरजेडी को वो चुनौती देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो निश्चित तौर पर आप यह जान लीजिए कि 2025 के चुनाव में आरजेडी को भारी नहीं बल्कि बहुत भारी नुकसान तो क्या इतना प्रभाव है तेज प्रताप का राजीव जी राजनीति में या बिहार की सियासत में? देखिए झारखंड में भी बगावत आपने देखी होगी, जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ सीता सोरेन ने अपने परिवार से बगावत की लेकिन जेएमएम का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो लगता है तेज प्रताप का इतना प्रभाव है वहां पर बिहार में कि वो आरजेडी का कुछ नुकसान कर पाएंगे? देखिए आसिया जी, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, लेकिन झारखंड और बिहार की राजनीति में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज गैप भी है अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि सीता सोरेन जो है वो शिबू सोरेन की बहू है, हेमंत सोरेन के भाई जिंदा नहीं है वहां पर, लेकिन यहां पर कोई बहू नहीं है बल्कि यहां पर सीधे बेटा ही फाइट कर रहा है। अब तो इसमें बहुत अंतर हो जाता है। बेटे और बहू की लड़ाई जो होती है ना, उसमें बेटा अगर प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ जाता है पिता के खिलाफ तो निश्चित तौर पर उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, और अगर कहीं बहू आती है तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। तो ये निश्चित सीधे तौर पर लालू यादव के जो वारिस हैं तो वो अब लालू का वारिस ही उनको चुनौती दे रहा है। और जो रही बात की उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि तेज प्रताप यादव की लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज्यादा है, और खास करके यादव युवाओं में बहुत ज्यादा है। आप देखे होंगे कि वो कई रूप कभी कभी बना लेते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, कभी महादेव के रूप में आ जाते हैं। तो वो, और सबसे जो दिलचस्प है कि वो कभी गाय भी जाकर चराने लगते हैं कृष्ण के रूप में आकर के। यानी कि खुद को यादव बता करके यादवों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, ये चीज तेज प्रताप यादव बहुत बखूबी जानते हैं। वो जब भी बैठते हैं तो राधे 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 करते रहते हैं। आपको पता है कि अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है मथुरा में यादव बनाएंगे कृष्ण का। तो भाई यादव वोट को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए, यादव यूथ को किस तरीके से, या फिर यादव मतदाताओं को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए, ये तेज प्रताप को पता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आसिया जी कि तेज प्रताप यादव अब अपने इस सेंटिमेंट को बेचेंगे जाकर के जनता के बीच, और चूंकि आपको पता है ये कि नंबर गेम होता है चुनाव में, तो अब किस तरीके से कितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाया जाए, इसको उसमें इस जुगात में वो लग जाएंगे। और उनके पास जो उनके युवाओं की टीम है, और मैंने आपको बताया कि एलआर मतलब लालू राबड़ी पार्टी अगर वो गठन करते हैं तो सीधे तौर पर वो पार्टी पोस्टर पर लालू और राबड़ी का वो इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो जनता है वो भी दिग्भ्रमित होगी, और उसका लाभ जो है वो कहीं ना कहीं से तेज प्रताप को तो नहीं मिलेगा लेकिन एनडीए को जरूर मिलेगा। और अगर नुकसान किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा होगा तो वह आरजेडी को होगा। जी आसिया जी, चलिए शुक्रिया राजीव जी इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर बिहार से, तेज प्रताप ने बगावत कर दी और उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पर यह इशारा किया है कि मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता तय करेगी, सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार तय नहीं करेगा। तो सीधे सीधे बगावत या आरजेडी से और अपने ही परिवार से तेज प्रताप का, और तेज प्रताप के इस बगावत का बिहार की राजनीति पर, आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।